आपका सम्मुख रखना चाहूँगा। पेशा कानून 1996 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार, जो राजीव गांधी के नेतृत्व में चल रहा था, संविधान का 73 अमेंडमेंट के तहत इस कानून को बनाया गया, जिसका फुल फॉर्म है प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। मतलब पंचायत व्यवस्था को अनुसूचित क्षेत्रों में एक्सटेंशन करने के लिए यह कानून बनाया गया। लेकिन हम अगर संविधान को अध्ययन करते हैं, उसमें आर्टिकल 243, जो कि पंचायत राज व्यवस्था संबंधित आर्टिकल है, उस आर्टिकल में क्लोज एम में लिखा गया है कि पंचायत राज व्यवस्था का विधि विधान अनुसूचित क्षेत्रों में या आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं है। तो फिर कांग्रेस सरकार 1996 में कानून बनाकर पंचायत राज व्यवस्था को अनुसूचित क्षेत्र में जबरदस्ती क्यों लाद रही है? कारण बहुत ही साफ है। जो बामसेफ संगठन ने 5th और 6th शेड्यूल को विषय बनाकर आदिवासियों के लिए भारत के संविधान में कौन सा व्यवस्था आदिवासियों के लिए लिखा गया है, यह जागरण कार्यक्रम शुरू किया। ब्राह्मणों की, जो कि भारत की शासक बना हुआ है, उनका कान खड़े हो गए। इनको यह एहसास हो गया कि आज नहीं तो काल, काल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों आदिवासियों को बामसेफ के माध्यम से यह जानकारी हो जाएगी कि संविधान में आदिवासियों को आदिवासी क्षेत्र बनने के लिए लिखी गई है। अतः ब्राह्मणों ने प्लान बनाकर आदिवासियों को गुमराह करने के लिए पेशा कानून को लाया, जो संविधान का लेटर एंड स्पिरिट या संविधान के विधि व्यवस्था से संपूर्ण विपरीत है। 5th और 6th शेड्यूल में यह लिखा हुआ है कि आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों की शासन और प्रशासन होगा और वहाँ के जल, जंगल और जमीन का मालिक आदिवासी बनेगा। लेकिन पेशा कानून क्या यह क्राइटेरिया पूरा कर रहा है? आदिवासियों का पारंपरिक शासन व्यवस्था को मान्यता देने की बात उसमें लिखा गया है, जिसको अंग्रेजों ने गुलाम भारत में मान्यता प्रदान की थी। क्या इस पेशा कानून में आदिवासियों के पारंपरिक ग्राम सभा जो आदिवासी गांव में होने चाहिए थी, उस के बारे में कोई व्यवस्था है? हम जिनको आज सांसद और विधायक के रूप में आदिवासी क्षेत्र से रिजर्व सीट से आदिवासी के नुमाइंदे के नाम से चुनकर भेज रहे हैं, उनका प्राथमिकता था कि आदिवासी के लिए जो व्यवस्था भारत के संविधान में लिखित है, उसको कार्यकारी करने के लिए, कानून बनाने के लिए विधानसभा और संसद में आवाज उठाना चाहिए था। ये काम उन्होंने आज तक नहीं किया, आज भी नहीं कर रहे हैं। यही सांसद और विधायक के समर्थन से आज रोटेशन पॉलिसी का कानून आदिवासी क्षेत्र में कार्यकारी हो रहा है, जिसका मकसद SC ST OBC में झगड़ा लगाने का एक बहुत बड़ा साजिश है। इस बात को आदिवासी तथा SC OBC को समझने की जरूरत है, वरना जो हमारा शत्रु है वो अपनी मकसद में कामयाब हो जाएगी। अंत में मैं इस मंच के माध्यम से सारे SC ST OBC भाइयों बहनों से अपील करना चाहता हूं कि दुश्मन
के झांसे में ना आए। मजलूम लोगों की सबसे ताकतवर संगठन जो भारत मुक्ति मोर्चा आज भारत भर में काम कर रही है उससे जुड़ जाए और अपनी जो संवैधानिक हक अधिकार है उसको बचाने के लिए जो संघर्ष चल रहा है उसमें तन मन धन के साथ सहयोग करे। यह आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद।